हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो एसबीआई पीओ का जो फर्स्ट शिफ्ट था 24 मार्च का, तो फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुका है और मेरा जो था एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में ही था। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम देखेंगे इसका रिव्यू कैसा था, कैसा एग्ज़ाम था, अटेम्प्ट इसमें कितने थे। तो ये शिफ्ट जो है एसबीआई पीओ का फर्स्ट शिफ्ट में था। ये शिफ्ट अटेम्प्ट करने के बाद में इतना तो श्योर हो चुका है कि एग्ज़ाम जो है आपका ऐसे आपका क्वालिफाई नहीं होना है। आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। जिस तरीके से एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स आया है, मेंस भी इसका बहुत अच्छे से आने वाला है। तो जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया है, सबसे पहले मैं बोलूँगी अटेम्प्ट चाहे कितने भी हो, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए बैठ जाओ। मेंस में जितना हो सके आप जो है अच्छे से पजल लगाओ और अच्छे से जो है डीआईज लगाओ। तो चलो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम मेरा जो एग्ज़ाम का शिफ्ट था उसका रिव्यू देखते हैं कि रिव्यू कैसा था। सबसे पहले एग्ज़ाम मेरे जो अटैम्प्ट थे मैं बता देती हूँ कि मेरे कौन कौन से अटैम्प्ट थे। इंग्लिश, फिर था मैथ्स और फिर था रीजनिंग। तो उसमें 20, 10 और 20 ये मेरे अटैम्प्ट थे ओवरऑल। और मतलब 50 मेरे अटैम्प्ट थे, ज़्यादा मेरे अटैम्प्ट नहीं थे, जस्ट बिकॉज मैंने इतना प्रिपेयर भी नहीं किया था। मेरे अटैम्प्ट पे भी मत जाना। और पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल मैं कह सकती हूँ मॉडरेट टू डिफिकल्टी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज बात करते हैं। तो सेक्शन वाइज बात करने से पहले मैं बताऊंगी कि जिस हिसाब से पेपर आया था, एंड लास्ट मैंने जो है 2 और 3 डेज में ही मैंने जो है एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि आपको इसमें बेस्ट मॉक टेस्ट चाहिए होता है। और जिस हिसाब से मैंने लास्ट में जो मॉक टेस्ट दिए थे स्मार्ट कीड़ा के, तो मैं आप सभी को कहूँगी कि अगर आपको भी जो है एसबीआई पीओ पास करना है या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम पास करना है, तो बेस्ट मॉक टेस्ट के लिए अगर आप सोच रहे हो तो स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट परचेज कर लो। जिस हिसाब से मतलब यहाँ अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करते हो इसका, तो वहाँ पे 6 मंथ 12 मंथ और जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट के अलावा आप जो है करंट अफेयर ड्रिल्स भी होते हैं, स्पीड ड्रिल्स भी होते हैं, आपको कैलकुलेशंस के लिए वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से प्रोडक्ट जो है इनका आपको मिलेगा। तो अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो स्मार्ट कीड़ा का जो है टेस्ट सीरीज, मेरे कहने पे एक बार परचेज करो, सब्सक्रिप्शन लो, चाहे उसका 6 मंथ का लो और अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ। सबसे पहले इंग्लिश के सेक्शन की बात करते हैं। इंग्लिश सेक्शन के आपको पता है सिर्फ 40 इसमें जो थे क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चंस में से एक पैराग्राफ था। पैराग्राफ था बहुत सॉफ्ट टॉयज के बारे में था, सॉफ्ट टॉयज के बारे में था पैराग्राफ। तो इतने ज़्यादा मुझे टफ लगा नहीं था। पैराग्राफ में जो वॉकेब थी, एक तो बुक जिसको हम यूँ तो रिजर्व करते हैं, बुक करते तो उसका सिनोनिम देखना था। बुक का जो वो था वो रिजर्व हो गया। एक 2-3 वॉकेब थी तो बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। 2 फिलिंग द ब्लैंक्स थे और बाकी सारे जो है क्वेश्चंस थे तो ठीक ठाक थे, ओके थे, ठीक है। उसके बाद में जो थे करेक्शंस, उसके बाद में जो सेंटेंस थे, 4 सेंटेंसेस दिए गए थे। उसमें से कुछ तो ऐसे थे कि 2 या 3 तो ऐसे थे उसमें से करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है और 2 या 3 थे कि उसमें से रॉन्ग सेंटेंस आपको ढूंढना है। और इसके बाद में 3 या 4 जो थे वो हमारे अरेंजमेंट थे। जो नहीं होता एक सेंटेंस दिया हुआ था वो ब्रेक में होता है, फिर ABCD करके हुआ होता है कि फर्स्ट A आता है या B आता है या C आता है, ऐसे करके अरेंजमेंट बोल सकते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स थे, 5 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, जिसमें वॉकेब थी, अच्छा खासा वॉकेब थी। इजी तो वो बिल्कुल भी नहीं था। एंड इस तरीके से अगर देखूँ तो मैं वो मॉडरेट कह सकती हूँ। इंग्लिश का सेक्शन की ठीक है मॉडरेट था। और मैंने लास्ट जो है इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, बट 20 मैंने इजीली अटेम्प्ट कर लिया। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी और अच्छी होती तो शायद अगर इंग्लिश में थोड़ा सा मैं जो है और ज़्यादा स्कोर कर जाती। तो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे मैथ्स के सेक्शन के बारे में। मैथ्स का जो सेक्शन था वो मैं कहूँगी कि इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। ये बहुत डिफ़िकल्ट था। यहाँ कुछ भी नहीं था। आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, पहले 35 उधर 30 थे। तो 30 क्वेश्चंस में से क्या थे कि आपका मेरे को सिर्फ दिखे थे 3 या 4 जो थे हमारे नंबर सीरीज थे और 3-4 जो थे सिंप्लीफिकेशंस थे। उसके बाद में पूरी की पूरी जो थी DI थी, वो DI भी ऐसी नहीं थी कि नॉर्मल DI थी, बहुत अच्छे लेवल की DI थी। इसको डिफिकल्ट बोल सकते हो आप। अर्थमेटिक के जो सारे क्वेश्चंस थे वो भी जो थे ऑलमोस्ट जो टफ ही क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक के मैंने जो है 3 क्वेश्चन बनाए थे, उससे ज़्यादा नहीं बनाया। एक पार्टनरशिप का था, एक एज का था, एक बोट एंड स्ट्रीम का था, और उसके बाद में एक जो था आई थिंक प्रोबेबिलिटी का था। ऐसे करके क्वेश्चंस था। और उसमें जो एक कैसलेट DI थी, कैसलेट DI मैंने बनाई थी कि A, B और C करके है। उनमें से एक जो है ब्राउन राइस जो है और
सेल करते हैं, और एक वाइट राइस ABC करके, ब्राउन और वाइट दोनों राइस करते हैं, सेल करते हैं। तो उन सबका इकट्ठा करके कैसलेट DI होती है, उनका सबका इंडिविजुअल A का B का C का जो है वाइट राइस और ब्राउन राइस ये सब करके निकालना था। कैलकुलेशंस इसमें भी थी, कैलकुलेशंस के लिए मैं नहीं कहूँगी कैलकुलेशंस पे नहीं थी। देखा जाए कॉन्सेप्ट जो था इजी था, बट कैलकुलेशन इसकी टफ थी। उसके बाद में क्वेश्चन था कि उसमें ABC करके, नहीं वो जो सर्कल वाले होते हैं ना, इसमें पाई चार्ट बोलते हैं, उसमें 2 पाई चार्ट बने हुए थे। एक में Z का जो 200 प्रोड्यूस करता है वो संडे को ABC करके ऐसे करके, और एक जो दूसरा था उसको था प्रॉफिट था कि A में जो है इतना प्रॉफिट होता है, B में इतना प्रॉफिट होता है। 2 पाई चार्ट बने हुए थे। एक में जो है Z कंपनी जो है ABC करके ऐसे करके 4-5 प्रोड्यूस करती है, और 5 से प्रोड्यूस सेल करने के बाद में उसको प्रॉफिट मिलता है। वो 2 जो थे पाई चार्ट थी, ठीक है। उसके बाद में एक जो था वो जो था क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको, कि 3 तरीके की, मतलब ABC करके ABCD करके 4 कंपनीज थी जो व्हीकल बनाती है, जो पेट्रोल होता है, डीजल का होता है, इलेक्ट्रिक होता है। वो तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, मैंने वो बनाया भी नहीं था, मैंने देखा था, मैंने उसका अच्छा खासा टाइम चला गया, मेरे को समझने में ही टाइम चला गया, मेरे को इतना ज़्यादा टाइम मिला भी नहीं था। और ये मैं कहूँगी कि मैथ्स का सेक्शन जो था टफ था, और PO है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टफ तो होगा ही। उसके बाद में रीजनिंग का जो था, रीजनिंग वाला सेशन जो था, रीजनिंग का कुछ ऐसा था कि उसमें आपको सिर्फ, मैंने 4 देखे थे, सिलोलिज्म थे, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पजल थी। फर्स्ट पजल जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मेरे लास्ट में था, वो पजल हुआ था कि उसमें कुछ 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ तो 9 लोग बैठे हुए हैं, कुछ 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 थे या 9 थे याद नहीं है मुझे। कुछ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे, कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ABCD करके। तो वो फर्स्ट टाइम में ही बन गया था। फर्स्ट टाइम नहीं, वो तो शायद वो तो था, हाँ 9 लोग थे। वो सर्कल बेस्ड जो पजल होती है ना, वो वाला था, उसमें 9 लोग थे और उनको अरेंज करना था। वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, वो तो एक बार में बन गया था। उसके बाद में जो था एक अनसर्टेन नहीं, वहाँ पे कुछ 8 लोग थे, कुछ नॉर्थ फेसिंग कुछ साउथ फेसिंग करके बने हुए थे। एक पजल वो था, और एक पजल था, 4 पजल आई थी टोटली, मैं बता देती हूँ। और एक पजल था जो बिल्डिंग बेस्ड पजल था कि 5 बिल्डिंग थी और P और Q उनके जो है फ्लैट थे, ऐसे करके अरेंज करना था, वो भी मैंने बना दिया था। और एक जो था एज वाला था, जिसमें इनका बोन जो हुआ था वो 1998-96 में ऐसा हुआ था, वो मैंने बनाया भी नहीं था। मेरे जो पजल मैंने जो किया था, 20 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट पूरे अटेम्प्ट किए हैं। 20 में से मैंने सिर्फ 5 सिलोलिज्म किए हैं, बाकी के सारी पजल ही किया है। और सिलोलिज्म के अलावा कुछ था भी नहीं वहाँ पे मिसलेनियस करके। और वहाँ पे और क्या था, और तो कुछ नहीं था, पजल ही थी ऑलमोस्ट वहाँ पे। तो इस तरीके से एग्ज़ाम का पूरा ओवरऑल जो था रिव्यू था। और एग्ज़ाम का मैं कहूँगी कि वो टफ़ था, मैंने जितना सोचा था, मेरे खुद के भी उतने अटैम्प्ट नहीं हो पाए हैं, बट जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल SBPO का, मैं कहूँगी कि उनका फॉर श्योर एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होने वाला है। और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, चाहे आपके अटेम्प्ट कितने भी हो। तो स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट मैंने बताया, स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट अच्छे से लगाइए, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, एकदम रियल हूबहू। अगर आप खुद लगाओगे तो आपको पता चलेगा, कि नहीं लगाया कि आप लगाओगे तो पता चलेगा कि एग्जाम में जो जिस तरीके से DIs वगैरह पजल वगैरह आती है वो सब कुछ वैसे है। तो आई होप आप सभी को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।